हेलो चैंपियन ऑफ क्लास 10th। तो चलिए आज यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं क्लास 10th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि है फोर्स। और डेफिनेटली यह क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें पहले हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, फिर उसके साथ साथ इसके सारे न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस पूरे चैप्टर्स को छोटे छोटे वीडियो में पार्ट बाई पार्ट यहाँ पे डिवाइड करूंगी, क्योंकि जिससे आपको छोटे छोटे वीडियो को में से बड़े आसानी से उसके कॉन्सेप्ट्स और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर्स फोर्स क्या दिमाग में आता है फोर्स से? फॉर एग्जाम्पल मैं बैठी हूं, आप बैठे हो, क्या है? अगर किसी ने हमें धक्का दिया दैट मीन्स क्या दिया? फोर्स दिया। तो हमें क्या होगा? कुछ ना कुछ मोशन क्रिएट होगा, हमें कुछ ना कुछ मूवमेंट होगा। तो फोर्स मीन्स रिजिड बॉडी अगर है दैट मीन्स रिजिड बॉडी किसे बोलते हैं? रिजिड बॉडी जिसमें फोर्स लगाने पे उसका शेप चेंज ना हो। हमारा शेप तो चेंज नहीं होता, अगर किसी ने हमें फोर्स लगाया तो हम क्या होगा? पिचक जाएं और फिर फैल जाएं, ऐसा तो नहीं है। क्या है? अगर हमें कोई इधर से धक्का देगा तो हम इस तरफ मूव करेंगे, इधर से धक्का देगा तो हम इस तरफ मूव करेंगे। तो चलिए समझते हैं चैप्टर 1 फोर्स को डिटेल में यहाँ पे लेकर के चलते हैं। चैप्टर 1 फोर्स हमारा फर्स्ट चैप्टर है, जो कि फिजिक्स का आईसीएसई का फर्स्ट चैप्टर है। इसे आज हम डिटेल में यहाँ पे समझेंगे। इसमें पहला टॉपिक जो हम लेके चलेंगे उसमें आज क्या समझेंगे? मूवमेंट ऑफ फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम को हम यहाँ पे समझेंगे। मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है एंड इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये आज हम यहाँ पे देखेंगे। अब अभी जैसे मैंने बताया कि कोई भी रिजिड बॉडी पे अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, कोई भी रिजिड बॉडी पे अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो क्या होगा? उसमें मूवमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि ये एक बॉडी है, इस बॉडी पे मैं क्या कर रही हूं? इस पे अगर मैं इधर से फोर्स लगाऊंगी तो ये इस तरफ मूव करेगी, इधर से फोर्स लगाऊंगी तो ये इस तरफ मूव करेगी। तो चलिए अब समझ लेते हैं सबसे पहले टाइप ऑफ मोशन। टाइप ऑफ मोशन, फोर्स लगाएंगे उससे मोशन क्रिएट होगा। तो ड्यू टू द फोर्स कितने टाइप के मोशन क्रिएट होते हैं? चलिए इसको अब सबसे पहले समझते हैं। तो दो तरीके का मोशन होता है। पहला मोशन है हमारा लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन, दूसरा होता है हमारा रोटेशनल मोशन। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द लीनियर मोशन। पहला अपन देखते हैं लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या होता है? लीनियर मोशन, अगर मान लीजिए कि हमारी बॉडी स्टेशनरी रिजिड बॉडी रखी हुई है, जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया ये बॉल, ये बॉल है हमारी और क्या है? ये एक सरफेस पे रखी हुई है। ये है हमारी बॉल जो कि सरफेस पे रखी हुई है। हमने मान लिया यहां से लगाया इस पे फोर्स। क्या लगाया हमने? यहाँ पे लगाया फोर्स, मीन्स इसे क्या किया? पुश। इसे हमने पुश किया। सो ड्यू टू द फोर्स इस बॉल में कुछ ना कुछ मोशन क्रिएट होगा। तो ये मोशन कैसा होगा? ये मोशन होगा डायरेक्शन ऑफ मोशन किस तरफ होगा? डायरेक्शन ऑफ मोशन एक और क्या होगा? जिस तरफ हमारा फोर्स का डायरेक्शन है उसी तरफ हमारा मोशन का भी डायरेक्शन होगा। जिस तरफ को हम फोर्स लगा रहे हैं उसी तरफ को हमारा मोशन होगा, और ये बॉल हमारी सरफेस पे रोल 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 करके मूव करने लगेगी। तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं? लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन। तो ये हो गया हमारा लीनियर मोशन। अब इसी पे बात करते हैं कि रोटेशनल मोशन क्या होता है, वो समझते हैं। सो रोटेशनल मोशन तब क्रिएट होता है जब हमारी बॉडी कहीं ना कहीं क्या हो? पाइवोटेड हो। हमारी बॉडी क्या हो? पाइवोटेड हो। तो सेकेंड अपन समझ लेते हैं रोटेशनल। रोटेट होना मीन्स राउंड राउंड मूव करना। तो राउंड मूवमेंट कब होगा? रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन फॉर एग्जांपल व्हील का मोशन। जैसे मान लीजिए कि ये हमारी व्हील है, तो व्हील कब मूव करती है? जब वो क्या होती है? पाइवोट होती है। व्हील कब मूव करती है? जब वो एक पॉइंट पे पाइवोटेड है। पाइवोटेड है मीन्स यहां से लगी हुई है और ये फिर मूव करेगी। तो इस मूवमेंट पे अगर मान लीजिए कि मैं फोर्स यहां से दे रही हूं, मैं इधर से फोर्स दे रही हूं, तो मेरा व्हील किधर मूव करेगा? इस तरफ को इसका मूवमेंट होगा। ये हो गया एक व्हील का एग्जाम्पल, इस तरफ को ये मूवमेंट करेगा। अगर अपन मान लेते हैं कि एक व्हील इधर है
और मैं इसको इधर से फोर्स दे रही हूँ, फोर्स मैं इधर से दूंगी तो ये किधर मूव करेगा, इस तरफ को मूवमेंट होगा। तो इसे हम बोलेंगे रोटेशनल मोशन। मींस अगर बॉडी पाइवोट है तो पाइवोटेड बॉडी किस तरफ को मूव करेगी, इधर से फोर्स लगाएंगे तो ऐसे मूव करेगी और इधर से फोर्स लगाएंगे तो इस तरीके से मूव करेगी। तो इस तरीके के मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन। ये कौन सा मोशन हो गया, रोटेशनल मोशन। अब यहां पे बात आती है, चलिए समझते हैं व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। ये क्या होता है इसे समझते हैं। मूवमेंट ऑफ अ फोर्स, और इसे क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं टॉर्क। इसे हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया हमारा टॉर्क। तो चलिए समझते हैं कि टॉर्क क्या होता है। टॉर्क अभी जैसे मैंने बात की, किसके लिए ये अप्लाई करेंगे हम, पाइवोटेड बॉडी के लिए। तो पाइवोटेड बॉडी, जैसे मान लीजिए कि ये एक बॉडी पाइवोटेड है, ये यहाँ पे ये पाइवोटेड है, ये ओ पॉइंट है इसका, इसका नाम दे दिया हमने ओ पॉइंट, ओ पॉइंट नाम दे दिया, या ये पाइवोटेड है। हमने हॉरिजेंटली इस पे क्या किया, एक फोर्स लगाया, एक फोर्स लगाया हॉरिजेंटली, और ये क्या हो गया, ये फोर्स, ये P पे आकर के ये 90 डिग्री का एंगल, तो ये फोर्स लगाया हम, यहां से यहां पे फोर्स लगता है। तो अब ये क्या हुआ, मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो अब ये बॉडी, अगर मैं इधर से फोर्स लगाऊंगी तो ये बॉडी किधर मूव करेगी, इस तरफ को ये मूव करेगी। फोर्स लगाऊंगी, समझिए ये बॉडी हमारी ऐसे मूव करेगी। तो इस तरीके से मूवमेंट पे अब यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं जो कि वर्क करते हैं। तो पहला फैक्टर हम क्या ले सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मीन्स फोर्स हम कितना लगा रहे हैं, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 50 न्यूटन, 100 न्यूटन, हम इसमें फोर्स कितना लगा रहे हैं, ये फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है उस पे इसका मूवमेंट जो है वो वेरी करेगा। तो पहला फैक्टर है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, के ऊपर ये डिपेंड करता है किसका, इस बॉडी का मूवमेंट। देन सेकेंड फैक्टर इसमें क्या होता है, सेकेंड फैक्टर इसमें डालेंगे द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन of the force from the axis of rotation or pivoted point. That means हमको क्या करना है, यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस हमको बताएगा कि ये टर्निंग इफेक्ट के ये फैक्टर्स हैं, इसके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमको ये मूवमेंट कम और ज्यादा मिलेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस of the line of action of the force from the axis of rotation, the perpendicular distance of the line of the action of the force from the axis of rotation के ऊपर ये दो फैक्टर्स पे ये डिपेंड करेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ द बॉडी क्या है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ द बॉडी इज अ प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम पॉइंट ओ। तो ये दोनों के प्रोडक्ट से हमको निकलेगा मूवमेंट ऑफ फोर्स या कि टॉर्क। तो अब यहां पे अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द टर्निंग इफेक्ट। So the turning effect of the body about an axis is due to the movement of force applied on the body. So turning effect क्या हो गया, the turning effect on the body about the axis is due to the movement of force applied on the body. तो ये हो गया हमारा turning effect. Then how to calculate the turning effect. तो अब चलिए देखते हैं कि हम इसे मेजरमेंट कैसे करेंगे। अभी अभी अपन ने डिस्कस किया मेजरमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं, द मूवमेंट ऑफ फोर्स is equal to the product of the magnitude, अभी बात करी product of the magnitude of the force and the perpendicular distance of the line of action from the axis of rotation से हम इसको क्या कर सकते हैं, इस टॉर्क को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या बोल सकते हैं, फोर्स, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द एक्सिस पास थ्रू द, मीन्स टॉर्क क्या होगा, टॉर्क क्या होगा,
force into perpendicular distance of force from point O, from point O। तो फोर्स क्या हो गया, F हम लगा रहे थे, यहां पे देखिए फोर्स क्या लगा रहे हैं, F लगा रहे हैं, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गई, O से P, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी O से P इंटू OP। तो ये क्या हो गया, हमारा टॉर्क हो गया। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब जरूरत है भाई, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, तो अब हमको जरूरत है इसके यूनिट की। तो चलिए समझते हैं कि यूनिट क्या है। तो यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ force, unit of movement of force. So unit of movement of force is equal to unit of force into unit of distance, यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो अब यहाँ पे यूनिट ऑफ फोर्स इंटू यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ये हो गई हमारा इसका फॉर्मूला। अभी अपन ने जो बात करी कि यूनिट ऑफ फोर्स की यूनिट रख देंगे और डिस्टेंस की यूनिट रख देंगे। तो एसआई पे यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है, न्यूटन, न्यूटन होती है, और यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होती है, मीटर। तो क्या होगा इसमें, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। और इसी की अपन बात करें कि सीजीएस में हम इसे क्या रखेंगे। सो यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स क्लियर है, यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स दोनों की यूनिट हम रखेंगे, फोर्स की यूनिट रख दिया और डिस्टेंस की यूनिट रख दिया। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। तो न्यूटन मीटर हो गई इसकी यूनिट। अब यहीं पे सीजीएस में फोर्स की यूनिट होती है डायन और मीटर की यूनिट होती है सेंटीमीटर। तो क्या हो गया, ये डायन सेंटीमीटर हो गई इसकी यूनिट। अब हमें ये पता है कि फोर्स क्या होता है, एक ग्रेविटेशनल यूनिट है। इफ फोर्स इज मेजर्ड इन ग्रेविटेशनल यूनिट, सपोज इफ फोर्स इज मेजर्ड इन ग्रेविटेशनल यूनिट, तब हम एसआई यूनिट में, ग्रेविटेशनल यूनिट में अगर हम करेंगे तो उसको हम क्या करेंगे, केजीएफ इंटू मीटर में इसे हम डिफाइन करेंगे। केजीएफ क्या हो गई, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स हो गई, और मीटर हो गया इसका डिस्टेंस। और वहीं पे अगर सीजीएस में हम करेंगे तो सीजीएस में हम क्या करेंगे, जीएफ इंटू सेंटीमीटर करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं इन दोनों के बीच में रिलेशन। सो 1 न्यूटन मीटर, नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो यहां पे अगर हम लिखें 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 न्यूटन मीटर मीन्स 1 kgf इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन इंटू मीटर में कितना होगा, 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। चेंज कर दिया हमने इसे, डाइन kgf में कितने डाइन होते हैं, 10 टू द पावर 5 डाइन, और मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे रख दिया। इसे हम लिखेंगे डाइन। अब हमको पावर पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगे। तो इसे हम अगर सॉल्व करें तो ये आएगा 10 टू द पावर 7 डायन सेंटीमीटर, डायन सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 1 kgf इंटू मीटर इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 9.8 न्यूटन मीटर, 9.8 न्यूटन मीटर के बराबर होता है ये। तो 1 gf क्या करेंगे, अगर हमको 1 gf रखना है तो 1 gf इज इक्वल टू 980 डाइन सेंटीमीटर। ये हो गया दोनों के बीच में रिलेशन। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे बहुत अच्छे से दिमाग में रखिएगा। और जब अभी हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो भी ये कहीं ना कहीं यूज में आएगा। अब चलिए समझते हैं क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज
clockwise and anti-clockwise. मूवमेंट, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को समझते हैं। तो ये इफेक्ट डालता है कि हमारी बॉडी किस तरफ को मूव कर रही है, हमारी बॉडी क्लॉकवाइज मूव कर रही है कि एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है। तो अगर बॉडी हमारी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, मतलब इस तरफ हमारी बॉडी कैसी मूव कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, मीन्स हमारी बॉडी, सॉरी इस तरफ नहीं, इस तरफ, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ। अगर हमारी बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अगर हमारी बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो इसे हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, और इसकी वैल्यू को हम रखते हैं पॉजिटिव। अगर हमारी बॉडी क्लॉकवाइज घूम रही है, क्लॉकवाइज दैट मीन्स ऐसे, तो अब हम इसे क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज मूवमेंट, और इसे अब हम रखते हैं नेगेटिव। वैल्यू क्या होती है इसकी, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज की नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज की पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे होती है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। ये हो गई हमारी एंटी क्लॉकवाइज और ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज, इसकी वैल्यू पॉजिटिव और इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। अब चलिए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जो कि ये बता रहे हैं कि किस तरीके से हमारे पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम दो तरीके से इसको बदल भी सकते हैं। कैसे, चेंजिंग द पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, और दूसरा क्या तरीका है, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे इन दोनों तरीके से हम क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज मूवमेंट में चेंज कर सकते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, एक क्या बोल सकते हैं हम, वेक्टर क्वांटिटी है। मूवमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है। अगर एंटी क्लॉकवाइज फोर्स, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो रोटेशन हमारा क्या होगा, आउटवर्ड। तो इसीलिए क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन की नीड होती है। तो चलिए अब समझते हैं कि हम इसे किस तरीके से डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी कैन बी चेंज बाय टू वेज, किस किस तरीके से चेंज कर सकते हैं वो अपन देखते हैं। तो पहली चीज हम इसे किस तरीके से बदल सकते हैं, हम बदल सकते हैं बाय चेंजिंग द पॉइंट, by changing the point of application of force, by changing the point of application of the force। हम क्या कर सकते हैं कि उसके पॉइंट को बदल करके हम यहाँ पे चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, फोर्स हम कहाँ पे लगा रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है, वो क्लॉकवाइज मूव करेगी कि एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी। फॉर एग्जाम्पल ये ले लिया हमने, दो डिस्क ले ली, ये अगर हम इधर से फोर्स लगा रहे हैं, इस तरफ से फोर्स लगा रहे हैं, तो ये हमारी बॉडी कैसे मूव करेगी, ऐसे मूव करेगी। और मैं अगर इसको इधर से फोर्स लगा रही हूं तो ये बॉडी मेरी कैसे मूव करेगी, ऐसे। तो यहां पे इस कंडीशन पे ये कैसे मूव कर रही है, क्लॉकवाइज। इस कंडीशन पे ये मूव कर रही है क्लॉकवाइज, और इस कंडीशन पे ये मूव कर रही है एंटी क्लॉकवाइज। ये मूव कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, ये मूव कर रही है क्लॉकवाइज। तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, और इसकी वैल्यू होगी पॉजिटिव। इसकी वैल्यू होगी नेगेटिव और इसकी वैल्यू होगी पॉजिटिव। तो यहां पे हमने देखा कि किस तरीके से बाय चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स हम किस तरीके से इसके मूवमेंट को बदल सकते हैं, डायरेक्शन को इसको बदल सकते हैं। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, और हम इसको किस तरीके से बदल सकते हैं, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को बदल के भी हम इसको बदल सकते हैं। जब हम फोर्स को बदलेंगे, अब जैसे मान लीजिए कि ये हमने ले लिया, एक एक्सिल ले लेते हैं, ये यहाँ पे पाइवोटेड है, एक और ले लेते हैं, ये
ये यहाँ पे पाइवोटेड है। तो अब अगर मान लीजिए कि हम फोर्स को इधर से लगा रहे हैं, अगर हम फोर्स का डायरेक्शन इधर है और अगर मान लीजिए फोर्स का डायरेक्शन इधर है, तो एक तो इधर से लग रहा है और एक नीचे से लग रहा है, एक ऊपर से। तो फोर्स का डायरेक्शन अगर इधर है तो ये बॉडी मेरी कैसे मूव करेगी, ये बॉडी मूव करेगी इस तरीके से। अगर फोर्स का डायरेक्शन इधर है तो ये बॉडी मूव करेगी इस तरीके से। सो ड्यू टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हम क्या कर सकते हैं, इसके रोटेशन को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कौन सा हो रहा है, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इसको लेंगे पॉजिटिव, ये होगा हमारा क्लॉकवाइज और इसे लेंगे हम नेगेटिव। तो इस तरीके से हम इसको बदल सकते हैं। क्या है ये, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और किस तरीके से, बाय चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। इन दोनों तरीके से हम इसे चेंज कर सकते हैं।